हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज जो है 10.2 करा रहे हैं। इसके पहले 1.1 से लेके 10.1 तक करा चुके हैं। आप नीचे जाके पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो एक नंबर यहां लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। अब Q से जो है केंद्र Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लीजिए एक ये वृत्त है और ये मान लेते हैं कि केंद्र बिंदु O है। यहां से जो Q की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है 25 सेंटीमीटर है। और स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा क्या हो गया? जो वृत्त को स्पर्श करता है, ये रह गया। ये मेरा कितना है? तो 24 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ये रहा। तो ये O और ये Q और इसको मान लेते हैं P। तो वही एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से जो केंद्र की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का ये त्रिज्या ये वाला PQ निकालना है। तो ये देखिए, पहले ये बात को समझिए कि ये क्या है कि कर्ण है, ये मेरा क्या है लंब है और ये मेरा आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पहले लिख देते हैं, दिया हुआ है कि यानी OQ बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या हो जाता है? कर्ण पर स्क्वायर, यानी क्या हो गया मेरा OQ पर स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है लंब पर स्क्वायर। लंब मेरा क्या हो गया? PQ पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, यानी क्या हो गया PO पर स्क्वायर। OQ की लंबाई कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई कितना है? तो वो 24 सेंटीमीटर है। और PO हमको निकालना है, वो पता नहीं है। 25 हो गया 625। अब देखिए 24 जो होता है 576, नहीं तो लाइन बढ़ा देते हैं और यहां से हो गया PO पर स्क्वायर। अब ये देखिए, इसका कष्ट ये है, ये प्लस में तो इस पर जैसे लाएंगे बराबर की इस पर माइनस में, इधर बचेगा मेरा क्या PO पर स्क्वायर। अब 15 में 6 तो 9 और यहाँ 11 में 7 4 और यहाँ 5 में 5 कट जाएगा। स्क्वायर के चलते ये रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। इस पर बचेगा सिर्फ PO, यानी ये स्क्वायर के चलते क्या हो गया? ये स्क्वायर के चलते जैसे ही बराबर की इस पार लाते हैं, कभी देखे होंगे कि स्क्वायर के चलते उस पार में रूट में कन्वर्ट करता है, रूट के चलते उस पार स्क्वायर हो जाता है। तो ये PO की लंबाई जो हो गया वो कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का ही त्रिज्या PO है, इसलिए लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन मतलब ए में है ऑप्शन, इसलिए ए नंबर इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 10.11, यहां देखिए आकृति 10.11 बना दिए हैं। 10.11 कभी नहीं पढ़ना है क्योंकि दशमलव के बाद तोड़ के पढ़ा जाता है। में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर हो गया 110 डिग्री, तो PTQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो 2 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए यहां लिख देंगे, दिया हुआ है कि दिया हुआ है
क्यू, यानी देखिए POQ बराबर दिया है 110 डिग्री। अब यहां समझने वाला बात क्या है, जब भी ये मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो एकदम 90 डिग्री होता है, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमको 3 कोण का पता चल गया, 1 2 3 कोण का, चौथी कोण आराम से निकलेगा, यानी 360 डिग्री में से तीनों को जोड़ के घटा देंगे तो मेरा चौथी कोण निकल जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे OPT लिख दें या TPO लिख दें, बात बराबर है। इसलिए OP यानी P जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, T बराबर 90 डिग्री तथा देखिए OPT वैसे लिखेंगे OQT, ये भी मेरा हो गया 90 डिग्री। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि एक और से हम चलते हैं, जैसे जो वैल्यू पहले निकालना है तो वही हम लिख देते हैं PTQ प्लस, देखिए PTQ, अब इस तरह से ले लेंगे, ये कौन हो गया PTQ। जब देखिए जब भी मेरा क्या है बीच वाला का मान होता है यानी T का हो गया। अब चलेंगे OQT, क्योंकि ये देखिए मेरा वैल्यू निकाल दिए, लिखेंगे OQT, देखिए P हो गया, T हो गया, Q हो गया। अब चलेंगे POQ, उसके बाद मेरा क्या बचा, तो एक कोण और बचा है यानी OPT। देखिए इसमें से क्या हो गया, T भी हो गया, Q भी हो गया, और उसके बाद ये O वाला भी हो गया, और प्लस में ये P वाला बचा है, तो क्या होगा OPT, P भी हो गया। देखिए चारों कोण हो गया, यानी जो भी कोण का वैल्यू रहता है वो बीच में होना चाहिए, बाकी ये दोनों हम चेंजिंग भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। T भी हो गया, यहाँ Q वाला भी हो गया, उसके बाद O वाला हो गया और P वाला हो गया, यानी चारों कोण मिला के कितना होता है, तो वो 360 डिग्री होता है। अब देखिए PTQ का मान हमको पता नहीं है, वो तो निकालना है। OQT का मान हम बताए हैं 90 डिग्री होता है, POQ का मान है 110 डिग्री है, और OPT का मान जो है वो 90 डिग्री है, बराबर हो गया 360 डिग्री। फिर लिख देंगे PTQ, 110 और 90, 200 जोड़ 90 तो 290 डिग्री, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब ये जो प्लस में है उस पर ले जाएंगे, PTQ 360, अब ये प्लस में तो उस पर जैसे ले जाएंगे वो माइनस में, इसलिए हो गया PTQ बराबर 16 में 9 7, यानी 0 उतर गया, 16 में 9 7, और यहाँ 2 में 2 0, यानी ये कितना निकल गया 70 डिग्री निकल गया। 70 डिग्री कौन सा पार्ट है, तो ये मेरा इसका बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो बी नंबर होगा, यही मेरा उत्तर हो गया। अब फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ 3 नंबर सबसे पहले लिख के हल लिख देंगे। और देखिए O केंद्र, यानी O केंद्र पहले हम बना लेंगे, ये O केंद्र हो गया। यहां से क्या है P जो है P से O केंद्र, यानी यहां P हो गया, P से O केंद्र मिला दिए। P है और P भी स्पर्श रेखा है, यानी यहां से स्पर्श रेखा है जो ये P से A और P से B, यानी हो गया ये B, ये स्पर्श रेखा है। अब ये जो है 80 डिग्री कोण पर झुका है, यानी ये जो कोण है ये दोनों मतलब मिला के कितना है, ये 80 डिग्री कोण पे झुका है। तो इसमें हम क्या अब बताए थे कि ये स्पर्श रेखा और वृत्त का जो त्रिज्या होता है, इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अब देखिए जब हमको ये चीज पता चल गया तो हमको निकालना क्या है, POA यानी ये वाला पार्ट निकालना है। ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम चाहेंगे तो 2 ढंग से हम निकाल सकते हैं। एक तो हम इसका आधा करके ये दोनों, जैसे ये 80 है, इसको हम यहाँ आधा करके 40 कर देंगे, 40 और 90 130,
और 180 में 130 घटा देंगे 50 डिग्री हो जाएगा एक ढंग से। या फिर इसको और ये तीनों कोण को जोड़ के चौथा कोण निकाल लेंगे, उसमें से 2 भाग कर देंगे तो दोनों बराबर इक्वल हो जाएगा। जैसे वो भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा कर देते हैं, दिया हुआ है कि कौन देखिए APB बराबर 80 डिग्री। अब यहां देखिए PAO बराबर हो गया 90 डिग्री तथा PBO बराबर हो गया 90 डिग्री। हम बताए थे कि बीच वाला P हो गया, A हो गया और B हो गया। देखिए बीच वाला का ही वैल्यू होता है, हमको निकालना है। हम जैसे निकाल लेंगे POA निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, AOB निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि चारों कोण लिख लेंगे पहले, जो 3 हम वैल्यू निकाल लिए हैं। और या फिर AOB हमको जब पता नहीं है AOB तो वही पहले हम लिख देते हैं AOB प्लस। अब 3 कोण हम यहां लिख चुके हैं, तो यही तीनों को हम उतार देते हैं APB प्लस PAO प्लस PBO बराबर हो गया 360 डिग्री। यानी पूरे का मान कितना होता है 360 डिग्री। AOB का मान हमको पता नहीं है, APB का मान पता है 80 डिग्री है, PAO का मान 90 डिग्री है और यहां भी लिख दिए हैं। और PBO का भी मान 90 डिग्री है, बराबर हो गया 360 डिग्री। अब देखिए यहां से लिख देंगे AOB 9 9 18 8 26, बीच में अभी प्लस रहने देते हैं। 260 डिग्री यहां से हो गया 360 डिग्री। अब ये प्लस में उस पार ले जाएंगे, 360 डिग्री में 260 डिग्री घटा देंगे तो मेरा जो है 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री में देखिए 2 पार्ट कर देंगे, AOB POA और POB जो है वो दोनों इक्वल होता है, हम लिख देंगे। या फिर दोनों को हम जोड़ ही देते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं POA, यानी क्या है, ये दोनों का जब 100 डिग्री आया है हम दोनों का क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे तो दोनों का अलग अलग निकल जाएगा। डायरेक्ट ही कर देते हैं, 100 डिग्री बटे 2 कर देंगे तो ये 50 डिग्री हो गया। इसलिए POA का मान जो हो गया वो 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री वाला जो ऑप्शन है POA, यानी इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी हो गया 90। चेक कर ले, 9 9 18 26 40 बचा 13 5, यानी इसमें से कहीं हमको लगता है कि ये गलत उतर गया। या फिर हो सकता है इसका आंसर जो है, सॉरी यहां जो है यही गलत मेरा उतर गया था, यानी ये जो है मेरा ये 50 डिग्री था, इसलिए इसका A नंबर का ऑप्शन होगा, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। समांतर का रूल क्या होता है कि अंतः कोणों का मान अगर 180 डिग्री हो गया वो स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो जैसे हम एक पहले पिक्चर बना लेते हैं, एक व्यास ले लेते हैं, केंद्र O ले लेते हैं, और ये हो गया A और ये हो गया B।
अब दो स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। अब जैसे इसको नाम दे देते हैं ये P और ये में नाम दे देते हैं Q। तो लिखेंगे माना कि AOB वृत्त का व्यास है। तथा PA और QB स्पर्श रेखा है। PA और QB स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें हम क्या देखिए PAO बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही उस QBO ये भी हो गया 90 डिग्री। अब जो दोनों को जब हम मिला देंगे PAO प्लस QBO बराबर यानी क्या हो जाता है, तो 90 और प्लस 90 मिला देंगे यानी क्या हो रहा है 180 डिग्री हो जा रहा है। तो वही लिखेंगे जब अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होती है तो स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर होती है, इसलिए मेरा क्या हो गया PA समांतर QB। यही हमको प्रूव करना भी था। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसमें देखिए ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 लिख देंगे और उसके बाद हल। अब देखिए मैंने इसका डायग्राम पहले बना देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज ये वृत्त है और जिसका केंद्र O है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से जो बीच से जो मतलब ये लाइन खींचेंगे तो ये मेरा हो गया A, बीच वाला मिडिल पॉइंट को ले लेंगे M और इधर से ले लेंगे ये B। एक और इसका ले लेंगे यानी और एक मतलब समांतर रेखा ले लेंगे। तो जब समांतर रेखा लेंगे तो ये मेरा P हो गया और ये लाइन जो गया ये मेरा L मान लेते समांतर रेखा। तो वही लिखेंगे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि यानी देखिए OM जो लंब है OM लंब AB पर है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद रचना हम क्या किए, रचना जो है O से A तथा O से B को मिलाया। यानी क्या किया, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया, O से B को मिलाया। अब AB समांतर क्या है L, AB समांतर L। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जैसे डायरेक्ट सिद्ध करना है।
देखिए सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वही लिख देंगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखिए क्या है, ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है। मेरा देखिए ओ एम ए बराबर है, ओ एम ए बराबर है ओ एम बी, यानी जितना मेरा ओ एम ए है, यानी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ओ एम ए बराबर हो गया ओ एम बी। ओ एम बी बराबर है, यानी ओ एम बी बराबर है ओ एल ओ पी एल, ओ पी एल। और ये दोनों कोण बराबर कितना है, 90 है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। अब जब ये भी इक्वल हो जाता है, यानी साइड इक्वल है, ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी। जब देखिए ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। जब सब चीज बराबर है तो त्रिभुज भी मेरा क्या होगा, सर्वांग होगा। यानी यहां लिख देंगे, यहां साइड में इस तरह थोड़ा लिख देते हैं, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में ए एम बराबर एम बी हो गया। अब इसमें क्या कि जब सब बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज मेरा क्या हो गया, सर्वांग हो गया। त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग हो गया, त्रिभुज ओ एम बी। जब दोनों सर्वांग भी हो गया तो अब इसमें क्या, तो यही हमको मतलब लिख देंगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 6। एक बिंदु से ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। मान लीजिए ये 6 नंबर हो गया, इसका हल कर लिख देंगे। अब मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया, केंद्र से दूर कितना ए है, बिंदु कितना दूर है, तो वो 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद मेरा क्या है, 2 स्पर्श रेखा है। उसके बाद में क्या कि जब केंद्र से 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, केंद्र ओ हो गया। अब यहां ले लेते हैं P और ये लेते हैं Q। तो ये देखिए ये मान होता है 90, ये जो होता है कोण 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार मान लेते हैं।
तो AO पर स्क्वायर बराबर AP पर स्क्वायर प्लस PO पर स्क्वायर। AO हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, AP हो गया 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और PO हो गया कुछ नहीं दिया है, वही स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो 5 है 25 हो गया, 4 चौक 16 और यहाँ से हो गया PO पर स्क्वायर। अब ये जो मेरा 16 प्लस में है ये माइनस में जाएगा, इधर क्या PO स्क्वायर के चलते रूट, इसलिए PO कितना हो गया 25 में 16 9 का रूट जो निकलेगा वो 3 सेंटीमीटर, इसलिए लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। या 7 नंबर लिख के हल लिख देंगे। यानी देखिए दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब हो गया एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त और फिर दूसरा एक बड़ा वृत्त, यानी एक का त्रिज्या मेरा कितना है तो 3 सेंटीमीटर है। यानी देखिए ये और जो छोटे वृत्त को जो स्पर्श बड़े जीवा, यानी ये हो गया बड़े उस जीवा की लंबाई बड़े वृत्त को जो मतलब जो छोटे वृत्त को पूरा स्पर्श कर देता है, तो ये मेरा जीवा हो गया। और ये मेरा देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहां से देखिए छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या मान लेते यहां से यहां तक केंद्र बिंदु का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, मतलब ये बीच वाला O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, बीच वाला मिडिल पॉइंट M हो गया। यानी छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है जीवा की लंबाई यानी A और B। ए बी कैसे निकालेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है कि OM बराबर 3 सेंटीमीटर, AO बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यानी देखिए ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, AO पर स्क्वायर बराबर OM पर स्क्वायर AM पर स्क्वायर, यानी कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। AO हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, OM हो गया 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर और AM जो हो गया वो मेरा पता नहीं है, यानी ये खाली रह गया। क्योंकि AM निकालेंगे तो इसका डबल कर देंगे तो उतना ही वैल्यू इधर भी आएगा, तो निकल जाएगा मेरा AM पर हो गया स्क्वायर। तो 5 है 25 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और यहां से AM पर स्क्वायर 25, 3 तिया 9 प्लस में इस पर माइनस में यहाँ AM। अब स्क्वायर के चलते रूट, इसलिए AM जो वैल्यू हो गया 25 में 9 16 का रूट हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए AB निकालेंगे तो क्या होगा, तो AM प्लस MB। अब देखिए जितना मेरा AM का वैल्यू होगा उतना मेरा MB का भी वैल्यू होगा, वही लिख देंगे AM बराबर MB। AM का जब वैल्यू निकालें 4 सेंटीमीटर तो MB का भी वैल्यू होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, यही मेरा जीवा की लंबाई निकल गया, यही उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। जैसे आकृति 10.12 यही आकृति दिया है, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD
इक्वल हो गया AD प्लस BC। 8 नंबर लिख देंगे, उसके बाद यहां हल। दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अब रचना देखिए हम क्या कर रहे हैं, यानी देखिए रचना जब करेंगे तो बीच में सेंटर ले रहा है O, तो यहां से ये मिला रहा है, तो वही लिखेंगे O से S, O से R, O से Q तथा O से P को मिलाया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिद्ध जो करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल हो गया AD प्लस BC, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए एक एक कौन करके हम लेते जाएंगे। पहले ये कौन ले लेते हैं, AS बराबर होगा AP, AS बराबर हो गया AP, ये मेरा फर्स्ट समीकरण। देखिए AS बराबर AP, PB बराबर QB, PB बराबर QB, ये मेरा हो गया सेकेंड समीकरण। QC बराबर हो गया RC, QC बराबर हो गया RC, ये हो गया तीसरा समीकरण। DR बराबर हो गया DS, DR बराबर हो गया DS, ये मेरा हो गया चौथा समीकरण। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या किए, AS बराबर AP, उसके बाद हो गया BP बराबर QB, QC बराबर होगा RC, DR बराबर होगा DS। वही हम सब करते गए और समीकरण लिखते गए। लिख देंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 से। अब समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, तो देखिए हमको AB के साथ PB जोड़ना है। तो देखिए यहाँ PB क्या है, AB के साथ AP के साथ PB जोड़ना है, यानी देखिए AP और PB एक ही लाइन के साथ आना चाहिए था, इसलिए इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ जो AP बराबर दिए हैं P मतलब AS, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे AS बराबर AP दिए हैं, AP बराबर AS दे देते हैं। इससे क्या होगा हमको, मतलब इसीलिए लिखेंगे AP यहां से AS। देखिए AP PB मिलके बन जाएगा AB। अब यहां देखिए QC कहां है, वहां है, यहाँ देखिए QC। अब Q के C के साथ हमको क्या जोड़ना होगा, BQ कहां है, तो BQ मेरा देखिए उस पार में है, तो इसको भी हमको चेंज करना होगा। Q के C के साथ में यहां से QB बराबर होगा QB बराबर BP। अब देखिए APPB ये हो गया, यानी इसको चेंज APPB या BP, अब BP बराबर हो गया BQ। यहां तक ठीक है। अब उसी को चेंज करते हैं, क्योंकि इसको चेंज करना फिर सेम हो जा रहा है। यहां देखिए QC, तो Q के साथ में देखिए QC, तो यहां से RC के साथ में क्या जोड़ेंगे, जो मेरा CD बनेगा, तो DR, तो DR मेरा इस पार है। हम क्या करेंगे, देखिए QC के साथ में हमको जोड़ना क्या होगा, QC के साथ में जोड़ना होगा BQ। तो ये तो हम चेंज यहाँ ऑलरेडी कर दिया, अब नहीं करना है, तो यहां से हम करेंगे, जैसे हो गया यहां से CR के साथ में हमको जोड़ना होगा DR,
सी आर, यानी इसको चेंज करना होगा। सी आर, अब देखिए सी आर इक्वल क्या हो गया, क्यू सी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, शुरू वाला जोड़ देंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर से ले लेंगे सेकेंड लाइन बराबर किस पर बना लेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस, ए पी पी बी, देखिए ए पी पी बी एक साथ ले लेंगे, सी आर डी आर, देखिए सी आर डी आर डी सी बन जाएगा, ए एस और ए एस के साथ में, देखिए ए एस के साथ में डी एस, इसको चेंज कर लेते हैं, ए पी और बी पी मिलके, देखिए ए पी और बी पी मिलके डायरेक्ट ए बी बन जाएगा, इसलिए यहां लिख देंगे ए बी, और सी आर और डी आर मिलके, सी आर और डी आर मिलके सीधा सी डी बन जाएगा, ए एस और यहां से देखिए ए एस और उसके साथ में डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस डी एस ले लिया तो बचा क्या, बी क्यू प्लस क्यू सी, यहां से हो गया ए बी प्लस सी डी। अब देखिए ए एस डी एस, ए एस प्लस डी एस दोनों मिलके क्या डायरेक्ट हो जाएगा, ए डी होगा, बी क्यू अब प्लस हो गया क्यू सी, डायरेक्ट मिलके क्या होगा, बी सी होगा। यही हमको प्रूव करना था, देख लीजिए ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, यही मेरा प्रूव हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, देखिए सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। तो इसका देखिए डायग्राम, मतलब पिक्चर जो है 10.13 यहाँ दिया पड़ा है, यहाँ 9 नंबर लिख के हल लिख देंगे। तो देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि, यानी देखिए स्पर्श रेखा क्या क्या है, एक जैसे ये देखिए दिया हुआ, जैसे ए बी जो है वो तिर्यक रेखा है, और उसके बाद मेरा क्या है, एक्स वाई रेखा है, एक्स डैश भी, एक्स डैश और वाई डैश भी रेखा है, तो लिख देते हैं ए बी तिर्यक रेखा है, रेखा है। देखिए शॉर्ट में ही बनाएंगे, तो सिद्ध क्या करना है, क्योंकि जितना लंबा ले जाएंगे उतना बढ़ेगा, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल चलेंगे पी ए सी, तो इसमें चलेंगे जैसे पी ए ओ, त्रिभुज पी पी ए ओ, पी ए ओ और त्रिभुज, उसके बाद चलेंगे तो इसमें होगा पी, जैसे इसमें पी ओ ए, और इसमें होगा तो ओ ए बी, ओ ए बी में पी ए बराबर ए सी होगा, वही लिख देंगे पी ए बराबर होगा ए सी। देखिए पी ए बराबर ए सी, उसके बाद कोण एक बराबर कोण दो, उसके बाद दोनों में देखिए दोनों त्रिभुज का ओ ए जो है कॉमन रेखा है, यानी सब, तो वही लिख देंगे ओ ए बराबर ओ ए। ये उभयनिष्ठ हो गया।
अब उसके बाद क्या है कि इसमें चलेंगे तो फिर जैसे इसमें हमको सीधे क्या करना है, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए इसमें कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर मेरा कितना हो जाएगा। देखिए आमने सामने जब कौन हो जाता है, ये और ये दोनों आमने सामने मिला के कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। वही हम लिख देंगे कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 4 बराबर हो गया 180 डिग्री। यानी देखिए 1 2 और 3 4 ये दोनों कोण जो होता है अंतर कोण वो 180 डिग्री होता है। तो यहां हम कोण क्या करेंगे, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है तथा कोण 3 बराबर है कोण 4। तो यही क्या करेंगे कि एक जगह पे जो है कोण, एक जगह पे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, फिर कोण 2 हो गया, फिर कोण 3 हो गया। अब 4 जगह पे भी कोण क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2 कोण 2 हो गया, 2 कोण 3 हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कोण 2 हो गया और प्लस कोण 3 हो गया बराबर 180 डिग्री। 2 से कटा देंगे तो 90 डिग्री, इसलिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो गया 90 डिग्री। अब देखिए मेरा 2 और 3 ये दोनों मतलब मिला के कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम ये देखिए त्रिभुज लेंगे ए ओ बी में, या फिर जैसे हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में कोण 2 प्लस कोण ए ओ बी, कोण 2 प्लस, नहीं तो पहले ले लेते हैं जो हमको सिद्ध करना है, ए ओ बी ले लेते हैं कोण ए ओ बी। देखिए ए ओ बी त्रिभुज था तो ले लिया ए ओ बी, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण 2 हो गया, तीसरा कोण 3 हो गया, तो वही लिख देंगे कोण 2 प्लस हो गया कोण 3 बराबर, मतलब त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री। अब यहां से ए ओ बी, अब कोण 2 और 3 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी वो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए हो गया ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब प्लस में तो ये माइनस में, इसलिए हो गया ए ओ बी बराबर 180 में 90 तो 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना था, देखते यही मेरा प्रूव हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो होता है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरीय कोण का संपूरक होता है। इसका देखिए मैन है डायग्राम, हल लिख देंगे। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये P हो गया और ये केंद्र हो गया, केंद्र वाला भाग होगा O, और इधर ये A हो गया और ये B हो गया। वही इसमें लिखा है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये रहा के बीच का कोण, ये बीच का कोण हो गया स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये कोण मिला के 180 डिग्री, संपूरक का मान क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे कि दिया हुआ है पहले देखिए दिया हुआ है ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। ये हमको पता है, जैसे ये स्पर्श रेखा की लंबाई से समान हो गया। रचना में हम क्या किए, यानी O से A को मिला दिए, O से
ए तथा ओ को बी से मिलाया। अब इसमें देखिए क्या है कि जब भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होता है कि ये चारों कोण 1 2 3 4 चारों कोण जो मिला के कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो वही चतुर्भुज देखिए, तो इसमें हम चलेंगे मेरा ओ ए पी और ओ बी पी इक्वल होगा। वो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी और प्लस ए पी बी बराबर, ये मतलब हो गया 180 डिग्री संपूरक का मान होता है। तो इसके बाद हम चलेंगे कोण ओ ए पी बराबर, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। अब देखिए ओ ए पी कोण ओ ए पी प्लस ओ, इसके बाद ओ ए पी ले गया, ए हो गया। अब ए पी बी प्लस, उसके बाद ओ बी पी प्लस ए ओ बी बराबर हो गया 360 डिग्री। ओ ए पी देखिए, ये जब भी कोण होता है तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो है ये जब भी कोण होता है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, तो ये कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर और आधार पर स्क्वायर, यानी ये 90 डिग्री होता है। यानी हम यहां लिख देते हैं इक्वल हो गया 90 डिग्री। अब ओ ए पी का मान कितना हो गया, वो 90 डिग्री हो गया, और ए पी बी का हमको पता नहीं है, और ओ बी पी का भी मान हो गया वो 90 डिग्री, और ए ओ बी बराबर हो गया 360 डिग्री। ए पी बी प्लस ए ओ बी 90 हो गया मेरा 180 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। ए पी बी प्लस ए ओ बी 360, अब ये प्लस में तो ये माइनस में, ए पी बी और ए ओ बी 360 में 180, तो ये कितना होगा 180 डिग्री। तो हमको यही देखिए पुराना अभी था, सीधा खाली कर देते हैं ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसका मेन देखिए डायग्राम 11 नंबर हल लिख देंगे, और देखिए डायग्राम जब बनाएंगे तो ये वृत्त, ये स्पर्श रेखा हो रहा है, ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर
चतुर्भुज है तथा ए बी, यानी देखिए ए बी, बी सी सी डी और ए डी स्पर्श रेखा है, ए बी बी सी सी डी और ए डी स्पर्श रेखाएं है। सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अब देखिए ए पी बराबर होगा, ए पी बराबर होगा ए एस, बी पी बराबर होगा बी क्यू, बी पी बराबर होगा बी क्यू, सी क्यू बराबर होगा सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, डी आर इक्वल होगा डी एस, डी आर इक्वल डी एस। अब उसके बाद में क्या, तो देखिए चलेंगे ए बी प्लस, देखिए ए बी प्लस सी डी इक्वल क्या क्या होगा, तो ए बी जब तोड़ेंगे, देखिए ए बी को तोड़ेंगे तो क्या क्या होगा, ए पी प्लस पी बी, वही लिखेंगे ए पी प्लस पी बी। और सी डी में जैसे लेंगे तो क्या होगा, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। ए बी उसके बाद में यहां से हो गया ए पी और उसके बाद यहां से हो गया पी बी, ए पी उसके बाद यहां से जैसे लेंगे ए बी प्लस सी डी, तो इधर से होगा मेरा ए एस, अब देखिए इसमें जैसे हम ले लेंगे कि ए बी बराबर दिए हैं सी डी, ए बी बराबर हम जैसे दिए हैं कि ए बी बराबर क्या है कि सी डी है, ये हमको भी पता है। तो यहां जैसे ए एस और इधर से हम ले लेंगे डी एस, ए एस इधर से हम जैसे बी क्यू ले लेंगे, वैसे हम ले लेंगे डी एस और इधर से ले लेंगे सी क्यू, ए बी प्लस हो गया सी डी। तो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस एक साथ करेंगे, ए एस प्लस डी एस, और बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ करेंगे, ए बी प्लस सी बी, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या होगा ए डी, बी क्यू और क्यू सी मिलके क्या होगा बी सी। अब देखिए ए बी बराबर सी डी दिए हैं, एक तरफ हम दोनों को क्या करेंगे ए बी बना देंगे और एक तरफ क्या करेंगे, देखिए ए बी बना दिए एक तरफ और एक तरफ क्या करेंगे हम ए डी बना देंगे, ए डी प्लस ए डी, यानी क्या किया कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और उसके बाद मेरा हो गया इधर बी सी बराबर ए डी। तो यहां से हो गया 2ab बराबर 2ad, 2 कट गया, ab बराबर b हो गया ad। तो इस प्रकार देखिए ab बराबर ad हो गया, ab बराबर ad भी हो गया। अगर दूसरा ढंग से हम चलते हैं तो इधर भी हम जैसे ab प्लस cd और AD प्लस BC, तो इसको अगर CD बना देते हैं, AB बराबर CD था, वैसे AD को हम बनाए थे तो AD अब जगह पे BC कर देंगे, BC प्लस BC, इधर भी 2 CD हो गया और इधर भी हो गया 2 BC, यानी 2 कट गया, CD बराबर भी BC हो गया। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया और ये मेरा सेकंड समीकरण हो गया। ये मेरा
सेकेंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी। देखिए ए बी इसका उतार दिया सी डी, ए डी फिर उतार दिया इसका बी सी, यानी 1 और 2 से मिला दिए। तो अब सीधा लाइन कर देंगे ए बी प्लस क्या लिखे थे बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यही हमको प्रूव करना था, यही मेरा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी बीडी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और सीडी जो है वो मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो AB और AC की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी AB और AC। इसमें से पहले 12 नंबर लिख के और यहां हल लिख देंगे। अब देखिए क्या है कि माना कि बीच में देखिए एक बिंदु ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट। यहां जैसे हम मान लेंगे ABCD, इसको जैसे हम E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। माना कि देखिए CE, C बराबर X, ये X सेंटीमीटर हो गया, और इसको भी हम मान लेते हैं कि ये भी मेरा X हो गया। तथा BF बराबर हो गया, ये भी X सेंटीमीटर। अब देखिए एक हम रचना कर लेते हैं। अब इसमें चलेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है 1/2 गुना आधार। आधार देखिए क्या क्या हो जाएगा मेरा, यानी इसमें से त्रिभुज जब AOC निकालेंगे, पहले तो देखिए यहां गलती क्या हुआ है, इसको जो हम x माने हैं ये जब 6 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर होगा, और उसके बाद ये जब 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वैल्यू यहां दिया था। ये वाला जो पार्ट है ये वाला x मानेंगे। इसलिए लिखेंगे AE हो गया x सेंटीमीटर, और AF जो है वो x सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए त्रिभुज हम AOC ले रहे हैं, तो इसमें देखिए आधार ये वाला हो गया, और ऊंचाई देखिए त्रिभुज जब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहां तक से यहां तक का जो दूरी होगा वो 4 सेंटीमीटर, इसका भी वैसे होगा 4 सेंटीमीटर होगा। वही त्रिभुज AOC का लेंगे तो आधार वाला पार्ट ये हो गया, तो 6 + x होगा। और ऊंचाई देखिए कितना होगा, ऊंचाई देखिए यहां से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, इसलिए इसको 4 ले लेंगे। ये मेरा 2 कट गया, तो यहां से कितना हो गया 2 × 6 = 12, 2 गुना x 2x। और उसके बाद त्रिभुज अब इधर से लेंगे AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल 1/2। आधार क्या होगा मेरा 8 और जोड़ x, और ऊंचाई कितना होगा, तो ये यहां से यहां 4 है तो वही 4 होगा, 2 से वैसे कटा देंगे, तो 2 × 8 = 16, 2 गुना x 2x। ये मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, पहला समीकरण हो गया, और ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। देखिए त्रिभुज AOC निकल गया और AOB भी निकल गया। इधर अब निकालेंगे BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का ये 1/2। और आधार देखिए क्या है 8 और 6 है,
और ऊंचाई बताएं कि इधर भी वही 4 होगा, इधर भी 4, इधर भी 4, यहाँ जब त्रिज्या है तो ये 4 हो गया, 2 से कटा देंगे तो 2, तो 8 6 14 गुना हो गया 28। ये मेरा हो गया तीसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से। समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर एक वाला हो गया 12 प्लस एक्स, सॉरी 12 प्लस हो गया 2x, दूसरा वाला हो गया 16 प्लस 2x, तीसरा वाला हो गया मेरा 28। इसको टोटल जोड़ेंगे तो होगा 8 6 14 2 16, 8 6 14 2 16, 2 1 3 1 4 1 5, 2 2 4x। यानी इसमें आप देखिए क्या, तो 8 6 14 2 16 और 2 8 6 14 2 16, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 2 4x। तो ये निकल गया। अब त्रिभुज निकालेंगे, इसमें देखिए तीनों का जब जोड़े हैं तो वो निकल गया 3 त्रिभुज का, तो ये पूरे त्रिभुज का मान लिए क्षेत्रफल निकल गया। तो पूरा जब त्रिभुज का, अब इसमें हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप यानी क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ x और इधर हो गया x जोड़ 6, क्योंकि साइड साइड ही जोड़ेंगे, और इधर हो गया 6 जोड़ 8, यानी 6 6 12 6 18 और 8, यानी 6 6 12 6 18 और 8 8 8 16 26 और 1 2, ये हो गया 2x, 6 जोड़ x, यहां 8 होगा क्योंकि x जोड़ 8 है, तो 8 6 14 और 5 6 28, इसलिए यहां क्या होगा 28 होगा। तो देखिए जब ये हो गया तो अर्ध परिमाप यानी s निकालेंगे, तो s निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां क्या करेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 14 प्लस मतलब होगा, और 2 निकाल दिए तो सिर्फ x बचेगा और बटे हो गया 2, यानी अर्ध परिमाप जो है वो 14 प्लस x हो गया। अब इसमें त्रिभुज निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र डालेंगे, त्रिभुज ABC का तो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S मेरा देखिए निकाल चुके, 14 प्लस x, 14 प्लस x। अब ये जगह पे देखिए a का मान शायद इसको मान लेते हैं, तो क्या होगा 6 और x दोनों घटेगा, तो लिख देंगे 6 माइनस x, x जगह पे फिर लिखेंगे तो 14 प्लस x, b जगह पे लिखेंगे तो वैसे x भी घटेगा और 8 भी घटेगा, वही लिखेंगे x और माइनस 1, फिर s लिखेंगे तो 14 प्लस x, और उसके बाद घटेगा क्या, 6 और प्लस 8 दोनों घटेगा, यानी 6 और 8 दोनों घटेगा, और ये अंडर रूट में ऑलरेडी इसे पहले से था। यहां से हो गया 14 प्लस x। अब देखिए 14 में 6 8, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ये क्या होगा, तो 14 में 6 गया तो वो हो गया 8, 14 में 8 हो गया, 8 6 14 6, और यहां देखिए 8 6 14 माइनस 14 हो गया और ये प्लस 14, तो ये मतलब क्या हो गया, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या x। चौदह प्लस एक्स, 48 गुना एक्स, 48x।
अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर भी निकल गया और इधर भी निकल गया तो प्रश्न से दोनों के एक साथ कर देंगे। इधर वाला तो लिख देंगे 56 + 4x। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, यही तीनों को जोड़े थे और इधर भी निकाल चुके। 14 + x 48x, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट इसका हटाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर 56 + 4x। तो 56 + 4x को क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 14, और यहां से 4 कॉमन ले लिए तो सिर्फ x, और इधर वाला हो गया 14 + x और इधर से 48x। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया, और इधर वाला क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके हो गया 16, और उसके बाद ये हो गया 14 + x पर होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाल दिए लेकिन इसका नहीं निकाले, और इसका बचा क्या 14 + x और इधर हो गया 48x। अब इधर मिटाएंगे, अब देखिए इधर 16 हो गया और 14 + x जो है ये 2 बार हम लिखते हैं, जब होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, और इधर हो गया 14 + x गुना 48x। 14x कट गया, और 16 से भी कटाएंगे तो ये 16 × 48 3 बार में कट गया, इसलिए इधर क्या बचा 14 + x और इधर बचा है 3x। 14, अब ये प्लस में तो माइनस में 14, यहां से 2x, 2 से कटा देंगे तो 7, इसमें x का वैल्यू कर गया 7। अब त्रिभुज देखिए हम मिटा दिए, ये वाला पार्ट था, यानी इस जगह जो था ये था x और ये भी था x, और यहां था 6, यहां था 8, इधर भी 6 था, इधर 8 था। A B C, अब बीच में D। जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि हमको AC निकालना था और AB निकालना था, यानी देखिए AB और AC निकालना था, तो ये बीच में जैसे मान लेते हैं ABCD, और ये हम मान लेते हैं E और ये मान लेते हैं F। तो हमको जैसे AC निकालेंगे तो ये दोनों जुटेगा 6 + x, वही लिखेंगे AC बराबर होगा 6 + x। x का वैल्यू अभी तुरंत निकाले तो 7, 7 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम AC निकाल चुके हैं और AB अब निकालेंगे, तो AB में क्या क्या है, तो x + 8, x + 8, x जगह पे क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे 7, 7 + 8, 7 8 हो गया 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार मेरा हो गया, यही उत्तर निकल के आया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिघट बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो संपूरक कोण कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। आमने सामने यानी हो गया जैसे ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, ये आमने सामने कोण है, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, ये आमने सामने है, इसी को हम संपूरक बोलते हैं। ये 13 नंबर हो गया, और यहां लिख देंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है कि केंद्र O, दिया हुआ है कि
वृत्त का केंद्र O है। और उसके बाद देखिए क्या कि त्रिभुज हम लेंगे, जैसे मेरा क्या है, कौन ए बराबर कौन दो, पहले हम ले लेते हैं POD त्रिभुज। जैसे त्रिभुज नहीं मतलब POD बराबर हो गया त्रिभुज क्या है POA। अब कैसे है दिखाते हैं, यानी पहले बात करें तो DP बराबर हो गया AP, DP बराबर हो गया AP, कौन एक बराबर हो गया कौन दो, तो कौन मतलब DO बराबर हो गया AO, DO बराबर हो गया AO, OP OP जैसे कॉमन हो गया, OP OP मेरा उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार हम करेंगे क्या, तो जैसे हम साइड में अब लिख देते हैं, तो इसलिए जब बराबर है हम क्या लिख देंगे, दोनों को सर्वांगसम बना देंगे। त्रिभुज POD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज POA। कौन मेरा 3 बराबर कौन 4 है, कौन 3 बराबर कौन 4, कौन 5 बराबर कौन 6, कौन 7 बराबर कौन 8, और 1 2 तो हम पहले भी ये लिखे थे और फिर लिख देते हैं। तो त्रिभुज चलेंगे POQ और त्रिभुज चलेंगे SOR में। त्रिभुज POQ तथा POQ और उसके बाद SOR में, त्रिभुज SOR में कौन 2 प्लस कौन 3, कौन 2 प्लस कौन 3, और इसके बाद हो गया कौन 6 प्लस कौन 7, कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार अब जिस तरह हम त्रिभुज POQ लिए और SOR लिए, वैसे लेंगे POS, त्रिभुज POS तथा त्रिभुज ROQ में, ROQ में। तो इसमें POS में कौन 1 प्लस कौन 8, कौन 4 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री। ये भी हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो इसमें देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो कौन जैसे इसमें हो गया 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 प्लस कौन 1 प्लस कौन 8 प्लस कौन 4 प्लस कौन 5 बराबर 180 डिग्री इसका भी था और 180 डिग्री इसका भी है। यानी देखिए अब क्या करेंगे, कौन 1 बराबर कौन 2 है, यानी देख पा इसमें क्या है, कौन 1 बराबर कौन 2 है। हम क्या करेंगे, जब यहां देखिए कौन 1 बराबर कौन 2 है, यहां 2 रहने देंगे और यहां से कौन 3, और उसके बाद ये हो गया कौन 6 प्लस कौन 7। अब कौन 1 बराबर जब कौन 2 लिखे तो अब एक जगह पे हम कौन 2 लिख देंगे। कौन 8 बराबर है कौन 7, तो 8 जगह पे भी 7 लिख देंगे। कौन 4 बराबर है कौन 5, इसलिए यहां क्या करेंगे 4 जगह पे हम क्या लिख देंगे, कौन हम जैसे 2 हो गया 3 भी हो गया, और उसके बाद क्योंकि ये दोनों हम सब पूरा का 6 और 7 को रखना है, तो कौन देखिए 6 में क्या आएगा, कौन 5 बराबर कौन 6, यानी एक जगह पे 2 8 जगह पे हो गया 7,
और 4 जगह पे हो गया मेरा तो 3, क्योंकि कौन 3 बराबर कौन 4 है और कौन 5 बराबर कौन 6 है, यहां 6 लिख देंगे बराबर 180 180 360। अब देखिए क्या क्या हो गया, 2 टो कर करके हो गया, 2 टो कर करके क्या हो गया, कौन 2 हो गया, यानी 2 टो कर करके क्या हो गया, कौन 2 हो गया, कौन 3 भी 2 टो हो गया, कौन 6 भी हो गया और कौन 7 भी डबल डबल करके हो गया बराबर 360 डिग्री। 2 से कटा देंगे तो यहां से हो गया 180 डिग्री। इसलिए कौन 2 और कौन 3 किसका वैल्यू है, तो 2 और 3 जो है ये पी ओ क्यू का ही है, इसलिए पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर, क्योंकि 6 और 7 का एस ओ आर है, एस ओ आर बराबर हो गया 180 डिग्री। यही हमको देखिए प्रूव भी करना था। और दूसरा अगर हम करेंगे तो यही लाइन को अगर हम क्या करेंगे, दूसरा तरफ से हम लेंगे, तो जैसे पुनः इसी प्रकार जैसे हम क्या करेंगे, यहां देखिए अब क्या करेंगे, ये इसको चेंज कर देंगे, यानी जो 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर जो यहां लिख देंगे कौन 1, 3 बराबर कौन 4 था तो इसलिए इसको लिख देंगे 4, कौन 6 बराबर कौन था 5 तो यहां लिख देंगे 5, कौन 7 बराबर कौन था 8 तो कौन यहां लिख देंगे 8। अब बाकी सब मतलब उतारते जाएंगे एक तरफ, बराबर हो गया 180 प्लस 180, तो कौन 1 कैट हो गया, 2 टो हो गया, कौन 4 कैट हो गया, कौन 1 और 8 वाला पहले लिख देते हैं, 8 वाला भी हो गया 2 टो, कौन उसके बाद दे रहा क्या हो गया 1 और 8 हो गया, कौन 4 भी 2 टो हो गया और कौन 5 भी हो गया 2 टो। अब बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब 2 से जब कटा देंगे तो 180 डिग्री, तो बराबर क्या हो गया, कौन 1 और 8 किसका है तो पी ओ एस का, इसलिए कौन पी ओ एस प्लस देखिए पी ओ एस और हो गया आर ओ क्यू, इसलिए आर ओ क्यू बराबर हो गया 180 डिग्री। यही हमको बताना था कि आमने सामने का जो कोण है वो संपूरक होता है, तो यही हमको ये देखिए दोनों का हम दिखा दिए कि यही मेरा प्रूव हो गया। इस प्रकार मेरा आज मतलब 10.2 खत्म हो गया। इसमें अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, जहां तक होगा इसका उचित सॉल्यूशन फिर से कराया जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही।